योग बल की ताकत किससे मिलती है? और ज्ञान बल की ताकत किससे मिलती है? योग बल की ताकत मिलती है शिव बाबा से, है, और शिव बाबा से। शिव भी है और बाबा भी है। और ज्ञान की ताकत कहां से मिलती है मूल रूप में? है शिव बाप से। शिव बाबा में और शिव बाप में क्या अंतर है? शिव बाबा, शिव जब साकार में है तो शिव बाबा, और वो सदा काल है, या कभी है या कभी नहीं शिव बाबा में नहीं। तुम क्या कहते हैं? बताओ। माता जी ने तो बताई दिया धड़के से, सदा काल है शिव बाबा इस सृष्टि पर, सदा कायम है। कि बाबा कायम है? कि शिव बाबा दोनों कायम है? तिलक जाती है वो, तिलकी नहीं था, ध्यान नहीं देता। शिव बाबा सदा कायम नहीं है ना? हाँ, तो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है। अभी कायम है कि नहीं आजकल? है? अगर सदा कायम है तो फिर उसे आने की दरकार क्या है? बताओ बताओ बताओ। अगर सदा कायम है तो फिर आने की दरकार क्या है? हाँ, सदा कायम है, लेकिन आने की दरकार ये है कि जिस तन में मुकर्रर रूप से आता है उस स्वरूप को कोई पहचानता नहीं है, गुप्त पार्ट बजाता है इस सृष्टि पर। साधारण तन हो जाता है अंतिम जन्म में, तो किसी को समझ में तो आता ही नहीं। वैसे भी पूर्व जन्म में किसने समझा है? हीरो पार्ट के रूप में पार्ट बजाता रहा। किसी ने पहचाना क्या कि ये भगवान का रूप है? नहीं पहचाना ना। लेकिन शिव बाबा तो था ना इस सृष्टि पर, था। तो बताया आता है सारी दुनिया को नंबरवार अपने स्वरूप की पहचान देने। क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग हो जाते हैं, एक साकार को भी भगवान मानते हैं, एक निराकार साकार दोनों को भगवान मानते हैं, एक सिर्फ निराकार को भगवान मानते हैं। तो झगड़ा हो गया ना। तो असलियत क्या है? वो पहचान देने के लिए, क्योंकि सारी दुनिया में एक बात फैल जाती है, क्या? कि भगवान सर्वव्यापी है? तो ये जो बहुत नुकसान की बात हो गई। जब भगवान सर्वव्यापी है तो बुद्धि भटकेगी या एकाग्र होगी? एकाग्र तो तब ही होगी जब एक में भगवान मुकर्रर रूप से व्यापक हो, और ये पहचान हो जाए कि हाँ एक में भगवान आया हुआ है, तो बुद्धि एकाग्र बनेगी। तो ये एकाग्रता करने के लिए मन बुद्धि की शिव बाप को इस सृष्टि पर आना जरूरी है। तो बताया कि राजयोग बल से तुम राजाई स्थापन कर रहे हो, और वो भी गुप्त वेश में स्थापन कर रहे हो।